हेलो प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएससी डिफेंस एकेडमी हरियाणा में। तो दोस्तों, आज आपके सामने एनए का पेपर आपके सामने जो वाराणसी में आया हुआ था फरवरी 2020 में, तो उसको हम करवाने के लिए जा रहे हैं। जो हमारे पेपर की सीरीज चल रही थी उसको हम आगे बढ़ाते हैं। उसी प्रकार आपके सामने मैथ का सोल्यूशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके सामने दिया जाएगा। जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट इसमें अपनी तैयारी कर रहे हैं इसके लिए, तो उनके लिए ऑल द बेस्ट है। तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे आपको जो बेल आइकन का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर लें, ताकि भविष्य में हर प्रकार की वीडियो आप तक ऑटोमेटिक पहुंच सके। तो पहला प्रश्न आपके लिए बताया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी उम्र तक सेवा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है आपके सामने 65 वर्ष। सी ऑप्शन राइट है। फिर आपके सामने है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। यहाँ पे बात आती है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड। फिर बात करते हैं, बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई। आपके सामने राइट ऑप्शन है इसका 1971। फिर बात करते हैं, वह कौन से राष्ट्रपति थे जो दोबारा चुने गए थे। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके लिए हैं। इसमें जो ए ऑप्शन है वो आपके सामने ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। फिर बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। आपके सामने राइट आंसर है इसका 2 अक्टूबर। फिर बात करते हैं, इससे नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है, सीरीज को आपने पूरा करना है। 12 के बाद में 72 है, 72 के बाद में रिश्तान है। फिर आपके सामने आपने श्रेणी को पूरा करना है। तो इसमें क्या आएगा, 360 वर्ष। फिर बात करते हैं आपके सामने, यहाँ पे सीरीज है आपके सामने BMX, फिर है DNW, फिर है FOU। आपने इस श्रृंखला को पूरा करना है। तो इसका क्या नाम आएगा, इसमें आएगा HPT। फिर बात करते हैं आपके सामने, इफ़ यदि पेल PALE को आपके सामने लिखा गया है 2134, तो EARTH अर्थ को कोड लिखा गया है 41,590। तो आपने बताना है PEARL को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें बात करते हैं, इसमें क्या लिखा जाएगा आपके सामने। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है, यहाँ पे 24153। फिर बात करते हैं आपके सामने, यहाँ पे है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में आपके सामने है, निम्नलिखित श्रृंखला में एक संख्या गलत है। आपने बताना है श्रृंखला में गलत कौन सी है। 112 के बाद में 114 है, फिर 120 है, फिर 124, फिर 132, फिर 142, फिर 154। आपने बताना है कि इस श्रृंखला में गलत कौन सी है। तो यहाँ पे आपके सामने 120 वाली संख्या है वो आपके सामने गलत है, ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर बात आती है आपके सामने, यहाँ पे आयु में A B से बड़ा है, C B से बड़ा है और A से छोटा है, D E और B दोनों से छोटा है, B E से बड़ा है। तो आपने बताना है सबसे छोटा कौन है। तो इसका राइट आंसर है वो आपके सामने है D। फिर बात करते हैं आपके सामने, 11% आपके सामने है, यदि R प्रतिरोध के तार को पिघलाकर उसकी लंबाई आधी कर दी जाए, तो आपने बताना है कि जो तार का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे आपके सामने आपके पास क्या किया गया है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को आपने क्या कर दिया, लेंथ को उसकी आधी कर दी गई है, L/2। तो नया रेजिस्टेंस निकालना है। तो यदि लेंथ को आधे कर दें, रेजिस्टेंस हमेशा हो जाता है R/4 टाइम्स। तो इसके आपके सामने सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर बात करते हैं, एक उपग्रह पृथ्वी के जो परिक्रमा करता है, कक्ष में घूमता है, उसकी जो कुल ऊर्जा है वो होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी आपने बतानी है। तो आपके पास बात करते हैं भैया, आपके पास कितनी होगी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है आपके सामने E/2 होगी। फिर बात करते हैं आपके सामने, बीटा पार्टिकल फ्रॉम द वेरियस रेडियो एक्टिव सोर्स है। जो बीटा पार्टिकल के जो वेरियस रेडियो एक्टिव सोर्स हैं उनमें आपने बताना है कि इसमें संख्या क्या आएगी, ABCD। क्या चीज़ इसमें सेम रहती है। तो आपके सामने क्या चीज़ सेम रहती है, सेम मास होता है इसका। बी ऑप्शन आपके सामने करेक्ट है, सेम मास।
फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या दे रखा है? प्रश्न नंबर 14 में दे रखा है एक तार की कुंडली में 5 घुमाव है और उसके प्रेरक तत्व L है। तो आपने बताना है कि यदि तार की जो कुंडली है उसमें 20 घुमाव हो जाएं तो आपके सामने प्रेरक तत्व कितना होगा। L की वैल्यू बतानी है कि L की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे आपके सामने L की वैल्यू 16L होगी। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 में बताया गया है पानी में ध्वनि का वेग 1440 मीटर प्रति सेकंड पाया गया है। यदि तरंग दैर्घ्य का मान 144 मीटर है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। तो आपने आवृत्ति निकालोगे तो इसकी कितने निकालोगे। यहाँ से आपके सामने स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है 1440, लेंथ आपके सामने है 144। जब आप इसको कट करेंगे तो आपके सामने मिलेगा 10। तो 10 हर्ट्ज इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ से बी ऑप्शन इसका 10 हर्ट्ज राइट है। फिर बात करते हैं आपके सामने द अपवर्ड फोर्स एग्जर्टेड बाय द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी व्हेन इट इज प्लेस इनसाइड द लिक्विड इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहा जाता है आपके सामने। जब जैसे पानी जो होता है बॉल को जब आप अंदर करते हैं और एकदम से जब आप वो छोड़ते हैं बॉल आपके पास ऊपर आ जाती है तो उसमें क्या लगता है, बायोंट फोर्स लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके सामने करेक्ट है, बायोंट फोर्स, उत्प्लावक बल। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 में है 50 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंके गए पत्थर द्वारा ली गई अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। तो आपने बताना है कि 50 मीटर आपने फेंका है उसको तो अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, 50 मीटर। फिर बात करते हैं आपके सामने लाइट विद लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन विजिबल स्पेक्ट्रम इज। तो वहाँ से आपने बताना है तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है वो किस में होता है। तो यहाँ से राइट आंसर है आपके सामने कितना है भाई, आपके सामने इसका राइट आंसर है सी इसका राइट आंसर है। फिर बात करते हैं यहाँ पे द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस और जोग्राफिकल एक्सिस में एंगल ऑफ अर्थ कितना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके सामने 15, लेकिन इसका 15 से लेकर 18 रेंज में होता है। जो आपके सामने तीनों मिले 15 से लेकर 18 रेंज में तो आप तीनों करके आएंगे। यहाँ पे 15 है, वैसे 18 राइट होता है। फिर बात करते हैं इसके आगे वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन। काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू डिपेंड करती है वो किस पे करती है, मास और वेलोसिटी पे। कैसे करती है उसका फॉर्मूला यहाँ से देख ले भाई। काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिखते हैं, 1/2 mv का स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के बारे में बता रखा है तो मास और वेलोसिटी आपके सामने करेक्ट है। फिर बात कर लेते हैं सीजीएस सिस्टम के तहत फोर्स की यूनिट क्या रहेगी। तो आपके सामने क्या रहेगी आपने बताना है। तो सीजीएस में आपके पास सामने रहती है डायन और एसआई में रहती है न्यूटन। फिर बात करते हैं आपके सामने जब सूर्य उगता है और डूबता है तो आकाश का रंग लाल आपको दिखाई देता है, वो क्यों प्रतीत हुआ दिखाई देता है। इसका रीज़न है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण आपके सामने दिखाई देता है, स्कैटरिंग ऑफ ए लाइट। तो इसमें लिखें आप स्कैटरिंग ऑफ ए लाइट। फिर बात आती है आपके सामने यहाँ पे है एक काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है, निम्न में से किस दर्पण से बनता है आपने बतानी। तो इसमें आपके सामने करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ से आपके सामने है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर आपका है अवतल दर्पण, उससे बनता है। फिर बात करते हैं व्हेन टेम्परेचर ऑफ द मेटल इज इंक्रीज। जब आपने मेटल के तापमान को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है आपने बताना है। तो मैं उसको बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है और साथ साथ बढ़ जाता है, इंक्रीज। फिर बात करते हैं 25 का पर्सन की। यहाँ पे जो 1 न्यूटन यूनिट है वो फोर्स है किसके बराबर होती है आपने बताना है। तो ये किसके बराबर होती है, यहाँ पे आपके सामने है 9.8, तो 9.8 के बराबर होती है। फिर बात करते हैं 26 में आपके पास है यदि 2 टेबल और 3 कुर्सी की कीमत 500 रुपये है तो आपने बताना है कि 8 टेबल और 12 कुर्सी की कीमत कितनी होगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपके सामने कितना है,
वो आपके सामने है 2000। फिर बात करते हैं आपके सामने 27% है आपके सामने, यहाँ पे है यदि निश्चित राशि का 5% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 320 रुपये है, तो आपने बताने हैं कि राशि ज्ञात करनी है कि भाई राशि कितनी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपके सामने है 3200। मैथ सॉल्यूशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास है। फिर है यदि एक आयत की लंबाई 10% वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पे आपके सामने है ए ऑप्शन आपके सामने राइट है, 1% कम हो जाएगी। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 में है एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चाल चल रही है। यदि एक खंबे को 18 सेकंड में पार कर देती है तो गाड़ी की आपने लंबाई बतानी है कि गाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके सामने है 200 मीटर। 200 मीटर आपके सामने डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर बात करते हैं आपके सामने फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 21, फिर 42, फिर 72, फिर 96, इसमें बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपके सामने 2016, डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर बताना है आपके सामने 31 में आपके सामने दिया गया है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो पासे पर अंक 3 आने पर उसकी प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा होती है 0 और 1 के बीच में। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके सामने कितना होगा 1/6, क्योंकि आपने एक बार फेंका गया है तो उसमें 6 आपके सामने होते हैं केस डाइस के अंदर। फिर बात करते हैं आपके सामने 32 नंबर प्रश्न की। 32 में आपके सामने दिया गया है एक बोतल में 750 मिली जूस भरा हुआ है और आपके सामने 6 बोतलों को एक कार्टून में फेंक दिया गया है। तो 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या ज्ञात करनी है कि वो कितनी रहेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो आपके सामने है 100। फिर बात करते हैं इससे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया है एक परीक्षा में विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंक जरूरी हैं। एक विद्यार्थी ने 220 अंक प्राप्त करने के लिए 20 अंकों से फेल हो गया वो, तो ज्ञात करें कि परीक्षा के लिए कितने अंक की और जो परीक्षा थी वो कितने अंक की थी। तो जब आप इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा सॉल्यूशन बताया गया है, यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके सामने है ए 600। फिर बात करते हैं आपके सामने एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है तो दूसरी नल एक टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में समय कितना लगेगा आपने बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 16 आवर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा सॉल्यूशन आपको दिया गया है, वहाँ से आप इसको देख लें। फिर बात करते हैं 35 नंबर प्रश्न की। इसमें दिया गया है 3 कक्षाओं के लिए बच्चों का अनुपात 2:3:4 है। यदि हर कक्षा में 12 बच्चे बढ़ा दिए जाएं तो उनका अनुपात 8:11:14 हो जाएगा। तो शुरू में तीनों कक्षाओं में कुल कितने बच्चे थे आपने बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपके सामने 162। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 में आपके सामने है एक धनराशि पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 महीने के लिए ब्याज 150 रुपये है। तो आपने बताना है राशि ज्ञात करना है कि वह राशि कितनी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपके सामने है 7,500 रुपये। फिर बात करते हैं यदि रेडियस ऑफ द सर्कल, यदि सर्कल की रेडियस आपके सामने बता दी जाए कि वह 14 सेंटीमीटर है तो आपके सामने इसका जो एरिया है वो एरिया कितना होगा। तो रेडियस आपके सामने है, ये एरिया कैसे निकालते हैं πr² से आप इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे πr², आर की वैल्यू जब आप यहाँ पे रखेंगे तो आपके सामने इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा डी। फिर बात आती है 38 नंबर प्रश्न की। 38 में एक गांव की जनसंख्या 12,000 है। यदि गांव में 52% आदमी हैं तो गांव में औरत की संख्या बतानी है कि कितनी होगी। तो आपके सामने कितनी होगी 5,760 होगी। फिर बात करते हैं आपके सामने
39 की। एलसीएम ऑफ द टू नंबर इज 140। तो एचसीएफ बताना है, एचसीएफ कितना है 7। तो इफ़ यदि वन नंबर इज 35 देन फाइंड द अदर नंबर। तो आपने निकालना है दूसरा नंबर कितना होगा। तो इसमें आपके सामने कितना आएगा, यहाँ पे है 28। तो ये इसका राइट ऑप्शन है 28। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 40 की तरफ। प्रश्न नंबर 40 में एक कक्षा के 20 छात्रों की जो आयु का जो औसत है वो 15 वर्ष है। तो यहाँ पे यदि अध्यापक की आयु शामिल कर दी जाए तो औसत में एक बढ़ा दिया जाए, तो आयु जो अध्यापक की है वो आपने बतानी है कि कितनी होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो आपके सामने 36C। फिर बात करते हैं आपके सामने एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 और 20 है। तो द्रव्यमान निकालना है कि भाई द्रव्यमान की वैल्यू कितनी होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो आपके सामने 38। फिर बात करते हैं न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन ऑल एटम। आपने बताना है न्यूट्रॉन सभी तत्वों में पाए जाते हैं, किसके सिवा पाए जाते हैं आपने बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके सामने क्या आएगा, H, जिसको बोलते हैं आपके सामने हाइड्रोजन। फिर बात करते हैं आपके सामने धातु को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो यहाँ से इसका करेक्ट ऑप्शन आपके सामने आएगा वो आएगा सोडियम A। फिर बात करते हैं 44 नंबर प्रश्न की। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होगा आपने बताना है। तो 44 में आपके सामने कितना होगा, 16 आपके सामने करेक्ट है। फिर बात करते हैं 45 की। यहाँ पे सबसे ताकतवर अम्ल बताना है कि सबसे ताकतवर अम्ल कौन सा होगा, HCl होगा। फिर बात करते हैं आपके सामने निम्न में से कौन सा नोबल गैस मेटल है, यहाँ पे आपने बताना है। तो इसमें जो गोल्ड का ऑप्शन है वो आपके सामने राइट है। फिर बात करते हैं समुद्र के पानी में, यहाँ पे बताया गया है समुद्र के जो पानी से निकली गई जो धातु है वो आपके सामने कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पे है Mg, मैग्नीशियम। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 48 में बताया गया है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है आपके सामने एसिटिलीन, मतलब डी ऑप्शन आपके सामने करेक्ट है इसका। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 50, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इज, जो जल की जो अणु की संरचना है वह आपके सामने किसकी है। तो आपके सामने इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बेंट, वक्रीय की है। तो दोस्तों आज की आपके इस वीडियो के माध्यम से पूरा जो वाराणसी का जो पेपर आया हुआ था फरवरी 2020, पूरा पेपर आपके सामने समझाया गया है। तो दोस्तों जो चैनल पे हमारे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे आपको जो बेल आइकन वाला बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर लें ताकि भविष्य में हर प्रकार की जो डिफेंस संबंधी सूचना है आप तो तुरंत ऑटोमेटिक पहुंच सके, मिल सके।